एक लड़की की नई नई शादी होती है और शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए लखनऊ से वो मुंबई जाने का फैसला लेता है और एक ट्रेन बुक कर लेता है। दोस्तों, उस ट्रेन में बैठकर वो मुंबई के लिए खुशी खुशी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सफ़र तय करने लगता है। लेकिन जैसे ही इगतपुरी रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पर 8 से 10 बदमाश उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पति की आंखों के सामने और जो लोग उस डिब्बे में होते हैं उन सबकी आंखों के सामने इस नई नवेली दुल्हन के साथ में बहुत ही घिनौना कृत्य होता है। दोस्तों, इस मामले के बाद रेलवे अलर्ट तो होता है, लेकिन क्या आगे कभी ऐसा मामला नहीं हो पाएगा और ये मामला क्यों हुआ था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये 12533 पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई के लिए चलती है। दोस्तों, इस ट्रेन में 22 वर्षीय एक महिला, उसका 24 वर्षीय पति बड़े आराम से बैठ जाते हैं और बैठकर अपने सफ़र को धीरे धीरे तय करने लगते हैं। जैसे ही ये ट्रेन औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर कुछ देर के लिए ये ट्रेन रुकती है और यहां पर कुछ सवारी कुछ सामान खाने पीने का ले आती हैं, कुछ और जो उनको ज़रूरत का सामान होता है वो सामान बटोरने लगती है। यहां से मुंबई की दूरी लगभग 4 घंटे की होती है। दोस्तों, बहुत सारी सवारियां यहां पर उतरती हैं और कुछ सवारियां यहां पर चढ़ जाती हैं, क्योंकि मुंबई कम ही दूरी पर रह गया था तो ट्रेन ज़्यादातर खाली सी ही होने लगती है। दोस्तों, 20 से 30 आदमी इस बोगी के अंदर होते हैं और इसी बोगी में ये पति पत्नी भी बैठे होते हैं। यहीं पर नौजवान लड़के जिनकी उम्र 20 से 25 साल रही होगी, वो कम से कम 8 से 10 लोग वहाँ पर उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद जैसे ही 5 से 7 मिनट के बाद ये ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है तो ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब होने लगते हैं। इनके पास वेपन होती हैं, उन वेपन को ये चारों तरफ लहराने लगते हैं और यहाँ पर जो भी इनका विरोध करता उसके साथ में ये मार पिटाई करने लगते हैं। किसी से तो किसी का पर्स छीनते तो किसी से उसके बैग, लैपटॉप, जो भी इनके हाथ में सामान मिलता वो उसे छीन लिया करते। इसी तरह से ये पूरे डिब्बे की साफ सफाई कर चुके होते हैं, यानी कि पूरा सामान उनसे खंगाल चुके होते हैं। और अब यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि यार कुछ और अच्छा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर इनमें से एक लड़के की नज़र एक 22 वर्षीय नवविवाहिता के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर इसके मंसूबे बदलने लगते हैं। कभी तो उसकी कमर पर हाथ लगाता तो कभी उसके गाल को छूने लग जाता। वहीं पर इसका पति बैठा होता है। पति इसका विरोध करने लगता है तो पति के साथ ये 5-6 लड़के मिलकर मार पिटाई करते हैं। मार पिटाई करने के बाद पति को वहीं रस्सी से बांध दिया जाता है और पति यहाँ पर तड़पता रहता है। जो और भी लोग उस डब्बे में बैठे होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनसे चूं तक कह सके, क्योंकि ये लोग उन्हें पहले ही डरा धमका देते हैं कि अगर किसी ने चूं करने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अब ये सब के सब लोग सहमे होते हैं। अब इन लोगों के मंसूबे और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हैं। उस 22 वर्षीय विवाहिता के एक एक कपड़े को उतारा जाता है। ये सब दृश्य पति भी देख रहा होता है और भी जो ट्रेन में लोग बैठे होते हैं अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप देख रहे होते हैं। और फिर ये दरिंदे यहाँ पर इस 22 वर्षीय विवाहिता के साथ में ज़बरदस्ती गंदा काम करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसके बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं। दोस्तों, जाते जाते ये लोग यही कहकर गए थे कि अगर किसी ने यहाँ पर 3-5 करने की कोशिश की तो उसे हम यहीं पर इस दुनिया से विदा कर देंगे। अगला जो स्टेशन आने वाला था वो कल्याण जंक्शन होता है और जैसे ही ट्रेन कल्याण जंक्शन पर रुकने वाली होती है, CRPF के कुछ जवान वहाँ पर इधर उधर घूम रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनमें से बैठा हुआ एक व्यक्ति उन CRPF के जवानों को आंखों ही आंखों में कोई बात का इशारा करता है और उनकी समझ में आ जाता है। बिना कुछ देरी किए हुए एकदम से उस ट्रेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कम से कम 100 से 112 जवान वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं
और फिर इस ट्रेन की तलाशी ली जाती है। जब बोगी की तलाशी ली जाती है तो उसमें से 6 से 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी 3 बदमाश वहाँ से आगे फरार हो चुके होते हैं, उन्हें पहले ही भनक लग जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जब बोगी की हालत को देखा जाता है तो किसी के सर में चोट थी तो किसी के बदन में चोट थी। उन सभी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और जो ये महिला होती है जिसके साथ ये घिनौना कृत्य हुआ होता है उसे भी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, उसका मेडिकल कराया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अब जो लोग बाग हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे थे कि यार ये मामला अगर हम लोग हिम्मत दिखा देते तो शायद ये तो 8-10 बदमाश थे, हम तो 28 से 30 लोग थे, लेकिन वहाँ पर उनके हाथों में जो विपिन थे, जो उनके हाथों में हथियार थे, उनकी वजह से ये लोग वहाँ पर चुपचाप बैठ गए और एक एक करके वहाँ पर पिटते रहे। दोस्तों अब यहाँ पर इस मामले को जो भी सुनता है वो एक बार के लिए गुस्सा भी करता है, सोचने लग जाता है कि यार आखिरकार ये हो क्या रहा है, इन ट्रेनों के भीतर ऐसा घिनौना काम कैसे होता है। तो दोस्तों ये जो अब तक ट्रेनों के अंदर घटना हुई उनमें सबसे बड़ी घिनौनी घटना है, जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति एक बार के लिए डर जाता है, एक बार के लिए सहम जाता है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि ऐसे मामले भी ट्रेनों में हो जाया करते हैं। दोस्तों अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रखें और अगर ऐसी कहीं भी कोई सिचुएशन दिखती है तो पहले ही पुलिस को खबर करें। और अब तो ज़्यादातर जीआरपी के कुछ जो जवान हैं वो ट्रेन के अंदर भी घूमा करते। इस घटना के बाद से तो यहाँ पर जो ट्रेन के अधिकारी हैं उन्होंने भी कुछ यहाँ पर बदलाव किए हैं और ट्रेन के अंदर ही 2 जीआरपी के जवानों को छोड़ दिया। वो 20-20 ट्रेन में घूमते रहते हैं, कहीं दोबारा ऐसी घटना को कोई अंजाम ना दे दिया जाए। बाकी आप लोगों की यहाँ पर क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।